देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस। ओके, इसमें हमने कुछ मेथड्स डिस्कस की हैं। आज हम और भी कौन कौन सी मेथड्स हैं जो अमाइंस की प्रिपरेशन में यूज्ड होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट मेथड ली है मैंने, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। तो देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइंस की प्रिपरेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। समझ गए ना कि ये जो है 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइंस के बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है बच्चों। बट इस मेथड से एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइंस का प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों इस रिएक्शन में आप देखोगे कि इसमें जो हैलोजन डेरिवेटिव यूज होता है वो एल्काइल हैलाइड यूज होता है और उसमें एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। बट एरोमेटिक जो एराइल हैलाइड्स हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। ऐसे में हम एरोमेटिक अमाइंस मींस एनिलीन इसका प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन है कि गैब्रियल थैलीमाइड प्रोसेस में किस अमाइंस की सिंथेसिस की जा सकती है। तो ध्यान रखें, इसमें 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइंस की प्रिपरेशन होती है। ओके, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक 1 डिग्री अमाइंस CH3NH2 C2H5NH2 इस तरह से एलिफैटिक 1 डिग्री अमाइंस बनाए जाते हैं। What are not used for preparation of C6H5NH2 means aromatic amines because C6H5X haloarine जो है not give nucleophilic substitution reaction। इसमें nucleophilic substitution नहीं होता at normal condition। ऐसे में हम C6H5NH2 का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। समझ गए बच्चों? किंतु इस विधि से हम एनिलीन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें C6H5 जो यूज होगा वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं करता। अब देखो हम इस रिएक्शन को देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होती है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ओके, तो देखो बच्चों, एक होता है थैलीमाइड और थैलीमाइड। इसमें से हमें ये लेना है, ये है NH, ठीक है, ये है थैलीमाइड। ये एक एसिडिक हाइड्रोजन रखता है। ओके, पहले हम यहां पर KOH एक्वस यूज करेंगे तो यहां पर एक रिएक्शन होगी एसिड बेस रिएक्शन। समझ गए बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन कैसे? यहां से ये रिमूव होगा, ये होगा, तो यहां पर ये बेस है और ये है एसिड। हमें मिलेगा पोटेशियम थैलीमाइड इस तरह से NK, क्या रिमूव हो गया? H2। तो ये है हमारे पास पोटेशियम थैलीमाइड। ओके, अब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों। ये एक माइनस और ये प्लस है, तो यहां पर ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। और यहां पर हम लेंगे RX, तो यहां ये माइनस, ये है प्लस, इसका सब्स्टिट्यूशन है। यहां पर हुआ क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए? वो भी SN2 होता है। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर मिलेगा हमें CONR और KX निकल गया। ये बन गया हमारे पास N-एल्काइल थैलीमाइड। समझ गए बच्चों? क्या बन गया? N-एल्काइल थैलीमाइड। अब इस जो N-एल्काइल थैलीमाइड है, इससे 2 टाइप से हम अमीनो जो है प्राइमरी अमाइन ला सकते हैं। CONR प्लस H2O एसिडिक कंडीशन में HCl मींस, तो यहां से एसिड ब्रेक होगा OH OH। ओके, एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा है कि हम H
NH2 मतलब NH NHH इनका भी यूज कर सकते हैं ऐसे, मतलब एक तो ये है कि इससे रिमूव हो जाए 2H या फिर ये हाइड्रोलाइज हो जाए। तो ऐसे में आप देखोगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा। तो देखो यहाँ तो हो जाएगा COOH प्लस यहाँ हो जाएगा आपके पास RNH2, तो ये बन गया थैलिक एसिड, ठीक है, और ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। अगर एसिडिक HCl का मीडियम है तो ये पहले अमोनियम सॉल्ट में मिलेगा, बाद में से जो है बेस के साथ जो है डिस्टिलेट करके और प्योर स्टेट में ला सकते हैं। बट हम डायरेक्ट यहाँ ऐसा लिख दें, या फिर यहाँ पर ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको NH मिले प्लस RNH2 मिल जाए ऐसे। तो ये था गैब्रियल थैलीमाइड प्रोसेस, पूरी समझ गए होगे आप। पहले हमें इसमें एसिड बेस रिएक्शन करानी है, पोटेशियम थैलीमाइड बना, एल्काइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, एल्काइल थैलीमाइड बना, इसको हाइड्रोलाइज्ड कर दिया। हाइड्रोलाइज्ड करने के लिए हम डायरेक्ट HCl और H2O का यूज करें तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से OH और OH HH RNH2 और ये एथेनिक एसिड, या फिर हम इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें तो भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम क्या यूज करते हैं C6H5X ये, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। There is no nucleophilic substitution takes place in haloarenes, इसीलिए हम इस मेथड से एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनाते। समझ गए होंगे। तो ये रिएक्शन थी हमारी गैब्रियल थैलीमाइड प्रोसेस। अब देखो बच्चों नेक्स्ट में आते हैं अब हम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब आपसे बन जाएगी ये रिएक्शन गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। अब दूसरा है सिमेट रिएक्शन। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़ा था भी आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन देखो क्या है सिमेट रिएक्शन कि RC≡OH प्लस HN3 H2SO4 की वजह इसमें रिएक्शन है। तो यहां पर RNH2 प्लस CO2 प्लस H2O इस तरह से और प्लस N2, H2O तो नहीं निकलेगा, बस यहाँ पर ये रिएक्शन। अब देखो बच्चों यहां पर RC≡OH प्लस HN3 ये रिमूव हो गया, एक एसिड एजाइड बन जाता है जो कि इस तरह का कंपाउंड है N ये। अब यहां पर क्या होता है एसिड एजाइड में कि एक रीअरेंजमेंट होगा, ये जो ग्रुप है ये यहां पर आएगा, या पहले मैं इसको ऐसे बना दूं, एक नाइट्रीन बना दूं, ये यहां चला गया, ओके, कि यहां पर हम ये इधर ले लें और एक यहाँ, तो हमारे पास एक कुछ समय के लिए ये तो बनती है नाइट्रीन, N2 बाहर हो गया, ओके, ये हो गया N2, यहाँ लोन पेयर मिल गया। ये जो है इसको बोलते हैं नाइट्रीन। इसमें अब रीअरेंजमेंट होता है, ये पूरा ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा देखो R, ये लोन पेयर इधर आ जाएगा तो RN≡C ऐसे, बस फिर इसमें एक H2O ऐड हो जाएगा यहाँ से, ये क्या बन गया RNH2 प्लस CO, ये है 1 डिग्री। तो ये जो बना इसको हम क्या बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट, क्या बना है एल्काइल आइसोसाइनेट। और ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है ये है नाइट्रीन, ओके। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, सिमेट रिएक्शन, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन कराई जाती है तो प्राइमरी अमाइंस बनते हैं, यहाँ यूज होता है एसिड, ओके। तो ये थी सिमेट रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट मेथड में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टियस रिएक्शन। ये भी बिल्कुल सेम सिमेट रिएक्शन है, बस यहां से स्टार्ट होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाए,
प्लस SOCl2 से रिएक्शन करा दें, बनेगा RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। फिर इसका रिएक्शन सोडियम एजाइड से कराते हैं बच्चों, ये निकल गया NaCl, हमें क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड ON ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें भी वही होता है, ये बॉन्ड इधर ये इधर, तो ये हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड N, यही क्या बन गई नाइट्रीन। बस इसमें भी वही रीअरेंजमेंट होगा और बन जाएगा RNC डबल बॉन्ड O। फिर इसमें NaOH का यूज होता है, हम NaOH का यूज करेंगे NaOH प्लस, तो यहां से ये रिमूव होगा 2 मोल, तो बन जाएगा RNH2 मींस ये H और ये प्लस, यहां हो जाएगा Na2CO3, तो यहां भी 1 डिग्री अमाइन। तो बस एसिड हैलाइड ये जो बना है इसको बोलते हैं एसिड एजाइड। एसिड एजाइड से नाइट्रीन, नाइट्रीन से वही एल्किल आइसोसाइनेट और फिर NaOH या QH से रिएक्शन होती है तो बनते हैं 1 डिग्री अमाइंस। तो देखो हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, कार्टियस रिएक्शन और एक आपने सिमिट, इन तीनों का रिएक्शन इंटरमीडिएट बना था नाइट्रीन। इनका जो स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था वो था एल्काइल आइसोसाइनेट। ओके, और फिर तीनों के बाद हमने देखा 1 डिग्री अमाइंस। तो ये सब 1 डिग्री अमाइन की प्रिपरेशन की मेथड है। अब हम आ जाते हैं, एक है रिटर रिएक्शन, रिचर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिचर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ गए बच्चों, और मेनली यूज होती है टर्शरी कार्बन वाले प्राइमरी अमाइंस की रिचर। ठीक है, तो ये है रिचर रिएक्शन या रिटर रिएक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या किया जाता है, जो टर्शरी अल्कोहल्स, समझ गए बच्चों, टर्शरी अल्कोहल, और यहां पर होगा HCN और H2SO4 की प्रेजेंस में, और H2O अभी हम देखेंगे ये किस तरह से अमाइन में चेंज हो जाता है। ये बनते हैं हमारे पास 1 डिग्री अमाइन, जिसमें टर्शरी कार्बन आता है और उससे NH2 ग्रुप एडेड रहता है। तो ये जो रिएक्शन है इस तरह से, अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होती है। तो ये है एक रिचर रिएक्शन जिसमें टर्शरी अल्कोहल और HCN की रिएक्शन से टर्शरी कार्बन वाले 1 डिग्री अमाइंस का प्रिपरेशन होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि ये है R3COH प्लस H प्लस R3COH2 प्लस, ये जो H2SO4 है इससे हमें प्रोटॉन मिलता है और इसका प्रोटोनेशन हुआ, ये चेंज हो गया R3C प्लस प्लस H2, ये क्या बन गया कार्ब कैटायन। क्या बन गया? कार्ब कैटायन। ओके, अब यहां पर जो कार्ब कैटायन है ये तो हो गया क्या इलेक्ट्रोफाइल, और यहां पर अब रिएक्शन होती है NCH, ये हो जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल, इसका यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो देखो क्या बना RC, यहां N ट्रिपल बॉन्ड C और ये क्या है H। यहां तक आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद इसमें एडिशन होता है वाटर का, HOH, समझ गए। अब हम जब वाटर का एडिशन करेंगे तो देखो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको यहां ऐड कर दो, यहां इसको क्या बन जाएगा R3NH, यहां पर OH, अभी क्या है डबल बॉन्ड, और यहां है H। ये इस तरह से हमें एक कंपाउंड मिल गया। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि यहां पर ये इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। फिर हम इसमें एक H2O और ऐड करें। अब कैसे H2O ऐड होगा, H और ये क्या है OH, तो यहां से ये ब्रेक हो जाएगा और
H तो यहाँ ऐड हो जाएगा एक और, समझ गए आप। अभी यहाँ पर आपने देखा कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर 2 मिनट है ना। अभी तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि मैं इसको सही ढंग से इस तरह से समझे। पहले आप देखो यहाँ पर अभी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? क्योंकि इसने इसको लोन पेयर दिया है। हम ऐसा लेंगे R3CN डबल बॉन्ड CH। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर H2O का एडिशन यहाँ करा दो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, R3CN डबल बॉन्ड CHOH2 ऐसे। बात समझे ना। यहाँ पर आपने देखा इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, ये स्पीसीज बनी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर हट गया था, अब यहाँ लोन पेयर आ गया, यहाँ आ गया CH, इस CH पर H2O का अटैक होगा, ये हुआ। इसके बाद यहाँ से H प्लस रिमूव कर दो, आपके पास बनेगा RCN, ओके, डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या OH। ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, टाइटोमेरिज्म होगी तो बनेगा R3C। मैं यहां से अब इसको बैठा देता हूं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखो आपके पास हो गया NHC डबल बॉन्ड H। यहां तक बात समझ गए आप। इस तरह से यहां पर ये H यहां आ गया, यहां सिंगल बॉन्ड हो गया, और इस तरह से अब यहां पर H और OH का एडिशन। तो आप ऐसे समझो कि यहां से ये रिमूव हो जाएगा ऐसे, और ये आ जाएगा इधर, क्या बन जाएगा देखो, R3C NH2 प्लस ये किसमें चेंज हो गया, H डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड, और ये बन गया हमारा अमाइन। बात समझ गए ना मैकेनिज्म कि यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, प्रोटॉन ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, H2 का एडिशन हुआ, H प्रोटॉन रिमूव हुआ, इस तरह से टाइटोमेरिज्म हुई और ये बना, और इसके बाद ये। तो इस तरह से ये है रिचर रिएक्शन इन सब से। तो आपने देखा यहाँ पर भी 1 डिग्री अमाइन की प्रिपरेशन हुई है। अब देखो बच्चों, अब हम और आगे आते हैं नेक्स्ट कुछ और रिएक्शंस में, जिनमें हमें सेकेंडरी अमाइंस और टर्शरी अमाइंस भी बनते हैं। तो हम इन रिएक्शन को और डिस्कस करते हैं। आप थोड़ा रुको, इसके बाद समझाता हूँ वो रिएक्शंस। अब देखो बच्चों, ये कुछ और मेथड्स हैं जिनसे अमाइंस की प्रिपरेशन होती है, इनको डिस्कस कर ले। ये है एल्किल एजाइड, इसका NaBH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन किया जाए तो बनता है RNH2 प्लस N। एक तो ये है, एक ये है कंपाउंड जिसके H2O और NOH एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने से हमें सेकेंडरी अमाइंस मिलते हैं, ठीक है। R2NCN, इसको हाइड्रोलाइज्ड कर दिया जाए तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, R2NH, CO2 और अमोनिया, तो कुल मिला के ये चेंज हो जाते हैं कुल 2H2O एसिड की वजह से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बनाया जा सकता है RNH2 प्लस NgHCl। ये अमाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप के CO ग्रुप को LiAlHF4 की प्रेजेंस में रिड्यूस किया जाए तो ये है डाई N डाई एल्काइल अमाइड, तो ये टर्शरी अमाइन बन जाएगा। कौन सा बन गया बच्चों, 3 डिग्री अमाइन, ओके। N एल्काइल अमाइड का रिडक्शन करा दें तो 2 डिग्री, ठीक है, अमाइन बन जाएगा। और अगर ऐसा लेते RCO NH2 और LiAlH4 से तो हम जानते हैं कि हमें मिलता 1 डिग्री अमाइन। तो इस तरह से अमाइड N डाई एल्काइल अमाइड से 3 डिग्री, N एल्काइल अमाइड से 2 डिग्री, अमाइड से 1 डिग्री। जस्ट ऐसा ही ये है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको हीट किया जाए तो हम जानते हैं टर्शरी अमाइन ओलिफिन और H2O बनता है। जैसे यहाँ पर ट्राइमिथाइल इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम हीट करें तो बीटा पोजीशन से H निकलेगा, तो ये तो बदल जाएगी एल्कीन में और ये बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। समझ गए बच्चों। तो ये जो मेथड्स अभी तक मैंने आपको बताई, ये सब 3 डिग्री अमाइंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड थी। अब मैं कुछ रिएक्शंस लिखता हूँ जिन्हें हमें कंप्लीट करना है, फिर हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस।
अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो समझो आप इन अच्छी तरह से और इनको कंप्लीट करो, फिर मैं आपको हिंट देता हूँ। ओके, तो आप देख लें और आप समझें कि किस तरह से कंप्लीट हुई है। तो देखो यहाँ पर अमोनिया से रिएक्शन है, तो हम जानते हैं कि यहाँ हमें क्या मिलेगा, CH KOH और Br2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। हम जानते हैं हाफ में ब्रोमीमाइड रिएक्शन हो जाएगी, CH और यहाँ क्या आ जाएगा, NH2। फिर यहाँ पर आप देखें कार्बन अमाइन रिएक्शन है, CH3 होल ट्वाइस CHNC और रिडक्शन करा दोगे तो CH3 होल ट्वाइस CHNHCH3 ये बन जाएगा। तो आप देख रहे थे कि हमारा प्राइमरी अमाइन था यहाँ पर और वो सेकेंडरी अमाइन। यहाँ से ये रिमूव कर दो आप, तो ये हो जाएगा CH3 C2H5 डबल बॉन्ड NOH, ऑक्सीजन है, रिडक्शन हो जाए तो क्या आ जाएगा, CH3 C2H5 CHNH2। ओके, तो ये होगा। यहाँ पर सोडियम एचाइड और H2 से रिएक्शन होगी तो यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ है N3, फिर से रिड्यूस करेंगे। ओके, तो यहाँ तो रहेगा OH बट यहाँ आ जाएगा NH2। यहाँ पर आप देखो क्या बनेगा, आपको ये हो जाएगा CONH2। P2O5 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो B यहाँ पर क्या होगा आपके पास, CN का रिडक्शन होगा तो क्या आ जाएगा, CH2NH2। तो यहाँ पर A तो हो गया, ये B की जगह C और C की जगह E आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो अमाइंस है तो आपके पास यहाँ हो जाएगा, ये है कौन सी रिएक्शन है, कार्बन अमाइन रिएक्शन, तो ये हो जाएगा NC। फिर इसको आप हाइड्रोलाइज करोगे तो यहाँ हो जाएगा NH2 और फॉर्मिक एसिड। मतलब C ये है, B ये है और A तो आपको पता है कि यहाँ पर ये था। यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ आपके पास A जो मिलेगा वो हो जाएगा ऐसा, क्या, NH डबल बॉन्ड CH, इससे रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास होगा, सॉरी यहाँ पे NH, यहाँ क्या जाएगा NHCH3, यहाँ से H2 रिमूव कर दो, एक सिर्फ रेजेंट सिर्फ बेस बन जाएगा, डबल बॉन्ड N और यहाँ क्या था CH3, रिड्यूस करोगे तो आपके पास यहाँ हो जाएगा NHCH3। यहाँ की रिएक्शन बताता हूँ आपको, यहाँ तक मिटा दूँ मैं, ये तो आप कर चुके। ओके, देखो इस रिएक्शन के बारे में बताते हैं आपको इससे। तो देखो बच्चों, डायरेक्ट ऐसे तो रिएक्शन होगी नहीं, ये चेंज हो जाता है इनोनिक फॉर्म में ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड और OH, फिर इसकी रिएक्शन हो जाएगी H, ओके, एंड CH3 होल ट्वाइस, ये निकल गया H2। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा NCH3 होल ट्वाइस। जब आप इसको NiH2 से रिड्यूस करोगे तो रिंग भी कंप्लीट रिड्यूस हो जाएगी और अब आपको मिलेगा टर्शरी अमाइन इस तरह से। तो ये प्रोडक्ट होगा इसका। इनको हटाओ, इन रिएक्शंस को और कंप्लीट करते हैं। ओके, ये तो आपने देखिए कंप्लीट कर दिया। अब ये है हमारे पास रिएक्शन, देखो ये हो जाएगी CH3 होल ट्वाइस CHNC और फिर ये हो जाएगी CH3 होल ट्वाइस CHNHCH3। तो यह हमारे पास B ये है, A ये होगा। जस्ट यहाँ देखो बच्चों, जैसे अभी मैंने एक रिएक्शन आपको बताई कि ये इस तरह से डबल बॉन्ड ये चेंज हो जाएगा इनोनिक फॉर्म में, तो यहाँ है CH2 CH डबल बॉन्ड OHH, यहाँ हो जाएगा OH प्लस, फिर आप इसकी रिएक्शन कराओगे, यहाँ पर है N, ओके, और ये रिएक्शन तो यहाँ से H2 रिमूव होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N और ये इस तरह से, फिर इसको रिड्यूस करोगे H2Ni से, ये रिड्यूस हो जाएगा CH3 CH2 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 N और इस तरह से एक 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। 2 एल्काइल ग्रुप के बराबर ये है, एक ये है। ओके, यहाँ से हटाएंगे। अब इनमें देखो ये क्या बनेगा, RX प्लस AgCN। तो हम जानते हैं कि जब AgCN की रिएक्शन होगी तो बनता है RNC, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करोगे NHCH3,
KCl से रिएक्शन कराएंगे, RCN बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करोगे प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। इसकी रिएक्शन CH3N तो N3 बन जाएगा, रिड्यूस करेंगे तो ये बन जाएगा CH3NH2, NaN2 से ये डाइहाइड्रोलाइजेशन रिएक्शन होगी तो बनेगा N2+, जो वाटर से रिएक्शन करके फाइनली मिथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो ये तो थी रिएक्शंस जो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस की प्रिपरेशन से रिएक्शंस थी और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। ओके, फिर आगे हम प्रॉपर्टीज में आते हैं, पहले इसको नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस होते हैं, इनके सेपरेशन की मेथड्स। आपने देखा कि चाहे वो एल्काइल हैलाइड्स हों, चाहे अल्कोहल्स हों और चाहे अमाइड्स हों, इनसे तीनों प्रकार के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस बन जाते हैं और एक साथ बनते हैं। अब ये तीनों एक साथ मिक्स हैं, तो हम इन तीनों अमाइंस को कैसे एक दूसरे से सेपरेट करें, इनके लिए मेथड्स यूज होती हैं। उनमें से फर्स्ट मेथड है हॉफमैन्स मेथड। देखो बच्चों, हॉफमैन मेथड्स में जो है एक होता है, ये है एथिल ऑक्सीलेट। ये क्या है? इथाइल ऑक्सीलेट। ओके, ऑक्सीलेट। तो इस इथाइल ऑक्सीलेट से पहले जैसे हमने देखा कि ये है 1 डिग्री अमाइन, ओके, ये है 2 डिग्री अमाइन और ये है 3 डिग्री अमाइन। ये तीनों मिक्स हैं, मतलब एक में ही मिक्स है कि यहां पर हम ये कहें कि हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब मिक्स है। हमने इसमें मिलाया इथाइल ऑक्सीलेट, समझ गए? क्या मिला दिया? इथाइल ऑक्सीलेट। तीनों मिक्स थे इथाइल ऑक्सीलेट। अब देखो क्या रिएक्शन होती है। जो 1 डिग्री अमाइंस है, प्राइमरी अमाइंस, वो इस तरह से डाई एल्काइल ऑक्सामाइड सॉलिड फॉर्म में बना देते हैं। ये क्या बन गया? डाई एल्काइल ऑक्सामाइड सॉलिड और अल्कोहल। सेकेंडरी जो अमाइंस है वो बनाता है N डाई एल्काइल ऑक्सामिक एस्टर लिक्विड फॉर्म में। ध्यान रखें ये बड़े एल्काइल ग्रुप होते हैं, इसलिए एक ही ये एस्टर ग्रुप से इसकी रिएक्शन हो पाती है और ये बनता है N डाई एल्काइल ऑक्सामिक एस्टर जो कि लिक्विड फॉर्म में है। इसमें कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, इससे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये अपने प्योर फॉर्म में ही उस मिक्सचर में बना रहेगा। तो अब यहां देखो आप, ये सॉलिड है और ये दोनों क्या है? लिक्विड फॉर्म में। फिर इनका डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन कराया जाता है। जब क्रिस्टलाइजेशन कराया जाएगा तो ये जो हमारे पास 1 डिग्री का जो ऑक्सामाइड है वो सॉलिड स्टेट में बाहर हो जाएगा क्रिस्टल बना के। इसको KOH के साथ बाइंड करते हैं तो इस तरह से हमें प्योर फॉर्म में 1 डिग्री अमाइन मिल जाता है। ये क्या मिल गया? 1 डिग्री अमाइन। तो ये प्योर स्टेट में आ गया। क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो लिक्विड बचा, मदर लिक्विड, उसमें ये होता है हमारे पास सेकेंडरी अमाइन का N डाई एल्काइल ऑक्सामिक एस्टर। इस एस्टर को भी KOH के साथ ट्रीट किया जाएगा तो ये सॉलिड फॉर्म में अलग हो गया, अल्कोहल अलग हो गया और प्योर फॉर्म में सेकेंडरी अमाइन हमें मिल गया। और टर्शियरी अमाइन को बस इस पूरे लिक्विड को, मदर लिक्विड को जब हीट कर दिया जाता है तो ये डिस्टिल्ड फॉर्म में आ जाता है बाहर, R3N प्योर फॉर्म में। और इस तरह से हमें क्या मिल जाता है? टर्शियरी अमाइन भी प्योर स्टेट में। तो समझ गए होंगे कि इस तरह से इथाइल ऑक्सीलेट से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस का सेपरेशन इस तरह से किया जाता है। एक मेथड और बता दूं मैं आपको, जिससे तीनों अमाइंस का सेपरेशन होता है और ये रिएक्शन आगे भी आएगी। तीनों अमाइंस की 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस की प्रिपरेशन मेथड में, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आती है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास है 1 डिग्री अमाइंस। हम समझ लें कि यहाँ पर हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस रखे हैं, ठीक है। हमने इसमें मिलाया हिंसबर्ग रिएजेंट। ये होता क्या है बच्चों? C6H5SO2Cl। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ओके, जैसे ही हम इसको इसमें मिलाएंगे तो देखो क्या रिएक्शन होगी। ये है हमारे पास RNHH, कौन है? 1 डिग्री अमाइन। ओके, इसमें इसकी रिएक्शन हुई, ये क्या हो जाएगी? SO2 C6H5, यहां से ये रिमूव हो गया, ये बन गया RNH SO2 C6H5। फिर यहां पर
ये अभी एसिडिक नेचर, इसको बोलते हैं एन एल्काइल सल्फोनामाइड। ओके, इसमें QH एक्वस मिलाएंगे तो एक रिएक्शन हो जाएगी RNK_SO2C6H5। ये हो जाएगा सॉल्यूबल इन एक्वस लेयर। एक्वस QH मींस कहाँ होगा ये? कंटेन रिप्रेजेंट इन एक्वस लेयर। समझ गए ना कि यहाँ पर फिर जब ये तीनों मिलाने के बाद जब हम इसमें KOH और मिलाएंगे एक्वस तो ये लेयर्स बन जाएंगे। तो ये पहले इसकी रिएक्शन हुई, HCl रिमूव हुआ, ये बन गया एन एल्काइल सल्फोनामाइड, QH मिलाया, ये बन गया पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनामाइड। ओके, ये जो कि एक्वस लेयर में रहता है। अब देखो सेकेंडरी अमाइन जो है हमारे पास NH+Cl_SO2C6H5, तो यहां से ये HCl रिमूव हुआ, क्या बन जाएगा? देखो R2NSO2C6H5, इसमें KOH एक्वस मिलाएंगे तो नो सॉल्यूबल, ठीक है, नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं होगी। फिर क्या मिला दिया जाता है? ईथर। तो ये क्या होगा? ये हम ये कहें कि यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बच्चों? क्योंकि यहाँ पर कोई अब एक्टिव हाइड्रोजन नहीं था। तो जब यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं था और फिर जब आप KOH मिलाओगे तो नो सॉल्यूबल इन KOH एक्वस बट सॉल्यूबल इन ईथर। किसमें रहेगा ये? ईथर में सॉल्यूबल होगा। और यहां पर है R3N+Cl_SO2C6H5, नो रिएक्शन। फिर यहां पर हम KOH मिलाएंगे एक्वस, नो रिएक्शन, इसमें भी बट सॉल्यूबल इन ईथर। तो ये दो जो है सल्फोनामाइड, ये जो सल्फोनामाइड था ये क्या रहेगा? एन डाई एल्काइल सल्फोनामाइड। समझ गए ना? तो ये सल्फोनामाइड जो है एक्वस KOH में डिसॉल्व होगा। मतलब ये था हमारे पास, आपने इसमें ये है 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, ये अमाइंस थे 1 डिग्री 2 डिग्री, या यहाँ पे लिख दूं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस थे। आपने इसमें मिलाया C6H5SO2Cl प्लस QH एक्वस प्लस क्या? ईथर। तो ध्यान रखें दो लेयर बन जाती है। इस लेयर में तो होगा 1 डिग्री, सॉरी यहाँ पर होगा 2 डिग्री सल्फोनामाइड जो है, जो सल्फोनामाइड है, और 3 डिग्री अमाइन है। समझ गए ना? और यहाँ पर होगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन सल्फोनामाइड। इन दोनों लेयर्स में से इस लेयर को अलग कर दिया जाएगा, इस लेयर को अलग। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ तक बात समझ लियो हो गया अच्छी तरह से, है ना? अब क्या किया जाता है कि ये जो अमाइड्स हमारे पास मिले हैं, तो यहाँ जो है हमारे पास क्या कि C6H5SO2NKR, ये जो है सॉल्यूबल है, इसमें सॉल्यूबल इन, ठीक है, KOH एक्वस मींस एक्वस लेयर में था ये, ठीक है। तो इस लेयर में फिर क्या मिलाया जाता है? HCl। HCl मिलाते ही ये हो जाएगा C6H5SO2NHR। फिर इसको हाइड्रोलाइज्ड किया जाएगा HCl की प्रेजेंस में, फिर तो C6H5SO2OH प्लस RNH3Cl, बाद में KOH के साथ हीट कर दिया जाता है तो ये RNH2 प्योर फॉर्म में आ जाएगा। समझ गए कि ये जो है एक्वस लेयर को सेपरेट किया, एक्वस लेयर सेपरेट करते हैं हम, सेपरेट अलग किया इसको, जली परत को अलग किया तो ये आ गया, इसमें H2O की HCl प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज्ड किया इसको, तो ये बन गया इसका अमोनियम सॉल्ट, KOH के साथ हीट किया, प्राइमरी अमाइंस बिल्कुल प्योर स्टेट में आ गया। अब देखो दूसरा जो था कि R2NSO2
C6H5 प्लस R3N, ये किसमें है? इन ईथर लेयर। इसको हीट किया तो यहां पर R3N ये तो हो गया प्योर फॉर्म में बाहर, समझ गए ना, वेपोराइज्ड हो गया। क्या हो गया? वेपोराइज्ड। प्लस अब हमारे पास बचा क्या? R2N SO2 C6H5, ये किसमें है अभी? ईथर लेयर। बस इसको फिर हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। जब हाइड्रोलाइज करेंगे एसिड की प्रेजेंस में तो बन जाएगा R2NH प्लस C6H5 SO2OH। अभी ये भी सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा ऐसे। बस इसको KOH के साथ हीट करेंगे तो बन जाता है इस तरह से 2 डिग्री अमाइन प्योर। तो समझ गए होंगे कि पहले तीनों अमाइंस के मिक्सचर में मिलाया जाता है क्या? बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड, फिर मिलाया जाता है KOH और फिर ईथर। 1 डिग्री अमाइन का जो सल्फोनामाइड है वो KOH लेयर में सॉल्युबल होता है, जो कि बाद में उसको लेयर को अलग करके और हाइड्रोलाइज करके प्राइमरी अमाइंस निकालते हैं। जो सेकेंडरी अमाइन का सल्फोनामाइड है और टर्शरी अमाइन है वो ईथर लेयर में सॉल्युबल है। इन दोनों अमाइंस को सेपरेट करके फिर इनको क्या उस ईथर लेयर को जब हीट करते हैं तो टर्शरी अमाइन तो प्योर फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अनरिएक्टेड था, वेपोराइज्ड हो जाएगा। और बाकी जो ईथर लेयर में बचा उसमें HCl और H2 मिला के इस तरह से हाइड्रोलाइज करके और सेकेंडरी अमाइन को भी प्योर स्टेट में ला दिया जाता है। तो ये दोनों मेथड हैं अमाइंस के सेपरेशन के, हिंसबर्ग मेथड और हाफमान मेथड। ओके, अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेंगे उसमें हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।